हे गाइस व्हाट इज अप। सो आज बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, एक वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा गैप आ गया था क्योंकि मेरे थोड़े बहुत इंटरनल चल रहे थे। और ये मेरे हाथ पे क्या हुआ है वो ये हुआ है कि मैं कुछ दिन पहले खेलने गया हुआ था, तो मैं खेलते खेलते गिर गया और मेरा हाथ मेरी बॉडी के नीचे आ गया, तो थोड़ा सा रिस्ट में लिगामेंट इंजरी सॉर्ट ऑफ हो गई है। बट नॉट टू वरी, अब तो बहुत बेटर है। तो तुम्हें क्यों वरी होगी, वैसे भी मतलब ठीक है बहुत बेटर है जो भी है। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक, अपनी हिमालयन की फर्स्ट सर्विस करवाने के लिए। रॉयल एनफील्ड में 2 क्राइटेरिया होते हैं फर्स्ट सर्विस के लिए, या तो 1 मंथ या 500 किलोमीटर। और मुझे लग रहा था मैं 500 किलोमीटर पहले कर लूंगा, क्योंकि जिस दिन बाइक आई थी उसी दिन 150 किलोमीटर चल गई थी। बट ऐसा हुआ नहीं फिर। वैसे इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि अपनी बाइक पे कवर लगाना क्यों ज़रूरी है, बारिश और डस्ट से बचाने के लिए। बट मैं एक और रीज़न की वजह से लगाता हूँ। ये जो हमारा पेड़ है यहाँ पे, इसके पत्ते बहुत छोटे छोटे हैं और साल का कोई भी महीना चल रहा है वो हमेशा गिरते ही रहते हैं। अगर देखो तो यहाँ भी सारे ये छोटे छोटे पत्ते गिरे हुए हैं, और वो बाइक के ना यहाँ पे सीट में या कभी टैंक में घुस जाते हैं। इसलिए मेरे को तो स्पेशली कवर लगाना बहुत ज़रूरी है। वन मेजर प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग राइट नाउ इज़ अलाइनमेंट। मतलब वो अभी मेजर नहीं है, पर अगर मैंने ठीक नहीं कराई तो वो मेजर हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ध्यान से देखो, रुको मैं डबल स्टैंड पे करके दिखाता हूँ। हाँ, तो अब डबल स्टैंड लग चुका है। तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो जब मैं ये सीधा कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट सीधा कर रहा हूँ, तो टायर है राइट साइड में, हल्का सा राइट में है। और जब मैं टायर सीधा कर रहा हूँ तो ये है लेफ़्ट साइड में। तो जब मैं टेस्ट कर रहा था इसका अलाइनमेंट और हल्का सा मैंने हाथ छोड़ के चलाई थी, तो बाइक राइट में भाग रही थी। तो मेरे को वो ठीक कराना है, बाकी तो नॉर्मल सर्विस जो होगी वही होगी। तो चलो भैया चलते हैं फिर। इसके टोटल किलोमीटर्स हो गए हैं 380। तो मतलब मैं 120 किलोमीटर्स पहले सर्विस करा रहा हूँ। तो है तो काफ़ी जल्दी, बट ठीक है, 1 मंथ हो गया था तो चलता है। ये ऐसे खोल दिया है, बट इससे पहले यूं ही जाना पड़ता था। मैं तो ऐसे जा रही हूँ कि अभी रेड हुई है, वरना हमेशा यहाँ से यू टर्न लेके आना पड़ता था। पता नहीं इन्होंने क्यों बंद की थी, बट ये कम से कम 1-1.5 साल से बंद थी और अभी मैंने बड़े टाइम बाद इसको खुला हुआ देखा है। ओ भाई, आज तो काफ़ी ट्रैफिक है, सो आई गॉट टू मैनूवर द गैप्स जल्दी पहुंचने के लिए। वैसे फर्स्ट सर्विस है तो ज़्यादा मेजर काम तो नहीं होगा। ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे, इंजन ऑयल चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत चेन की क्लीनिंग एंड ऑयलिंग होगी, एंड व्हाट एल्स। आई थिंक मोटा मोटा काम तो यही है, बाकी सर्विस सेंटर जाके देखते हैं। तो ये लो पहुंच गए सर्विस सेंटर।
सो गाइस आई हैव जस्ट गिवन माई बाइक इन द रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर। अब मैं बाहर 2 रीज़न्स की वजह से आया हूँ। एक तो ये कि अंदर बहुत शोर था तो मैं व्लॉग नहीं कर पाता, एंड दूसरा ये कि आई डिडंट फाइंड दिस सर्विस सेंटर टू बी वेरी ग्रेट। आई मीन द सर्विस स्टाफ मस्ट बी रियली नाइस, बट जो यहाँ फ्लोर मैनेजर्स और सब थे उनको एक तो बात करने की तमीज़ नहीं थी, और दूसरी बात ये कि अंदर किसी ने मास्क तक नहीं पहना हुआ। ऐसा लग रहा है कि इनको कोरोना की वैक्सीन मिल चुकी है। अंदर किसी ने ना मास्क पहना, ना इन्होंने सैनिटाइज़र कहीं रखा हुआ है। सो इट्स बेटर दैट आई स्टे आउट। एंड मेरे को इनको एक चीज़ रिमाइंड करानी है, वो अलाइनमेंट वाली बात सिर्फ रिमाइंड करानी है, तो बस मैं उसके लिए अंदर जाऊँगा, एंड आई थिंक दैट विल बी इट। और हाँ, मास्क मैंने इसलिए नहीं पहना क्योंकि मैं बाहर हूँ, ओपन एनवायरनमेंट में हूँ और आसपास कुछ नहीं है और ना कोई है, तो ठीक है। फाइनली द बाइक इज़ रेडी एंड इट्स टाइम टू गो। ये मेरे हाथ में गेट पास है, और ज़रा यहाँ से निकल के बात करते हैं। ये लो भैया गेट पास। तो काम तो मोटा मोटा वही हुआ जो मैं बोल रहा था, और उससे अलग बस 2 चीज़ें हुई। एक तो ये कि ब्रेक पैड निकाल के उन्होंने साफ़ कर दिया, और दूसरा ये वो एयर फिल्टर चेंज करने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि अभी तो 500 किलोमीटर भी बाइक नहीं चली है, तो आई डोंट थिंक एयर फिल्टर चेंज करने की ज़रूरत है। फर्स्ट सर्विस जनरली फ्री होती है, मतलब फ्री नहीं होती है एक्चुअली, वो आपसे बस लेबर कॉस्ट नहीं लेते हैं, बाकी हर चीज़ लेते हैं। तो मेरे को अराउंड 1000 रुपीज़ की पड़ी फर्स्ट सर्विस। चलो भाई लोग अभी तो घर पे मिलते हैं। 3 days later. तो बस अभी 3 दिन पहले बाइक सर्विस करा के आया, उसके बाद व्लॉग नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि थोड़े बहुत, जैसे मैंने बताया, इंटरनल चल रहे हैं, तो थोड़ी बहुत प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं भैया। अभी भी हम कॉलेज में ही हैं, लास्ट ईयर चल रहा है, बस उस सब में लगे हुए थे। दूसरी बात ये कि 2-2.5 हफ्ते बाद वीडियो आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैं गया था कहीं घूमने के लिए, मैंने वहाँ व्लॉग भी बनाया था, आके मैंने एडिट भी किया था, बट टू बी ऑनेस्ट वो मेरे को इतना अच्छा लगा नहीं, तो मैंने नहीं अपलोड किया। मतलब बनाने के बाद जो चीज़ मुझे ही अच्छी नहीं लग रही, वो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोगों को अच्छी लगेगी, तो इसलिए मैंने वो अपलोड नहीं किया। एंड अभी कुछ टाइम में मेरी हिमालयन के मॉडिफिकेशन के वीडियोज़ आएंगे, और उसके बाद घूमने घामने के वीडियोज़ आएंगे। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थोड़ी एक नई प्रॉब्लम पता चली होगी आपको शायद हिमालयन में, अलाइनमेंट इशूज़, बट बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाता है, ऐसी कोई वो दिक्कत नहीं है। एंड 1 मंथ हो गया मेरी हिमालयन को, हालांकि मैंने ज़्यादा राइड नहीं की है, अराउंड 430 किलोमीटर्स हुए हैं, बट अभी तक जितनी भी चली है बहुत अच्छी चली है, एंड धीरे धीरे एवरेज भी सेट हो जाएगी। अभी आई थिंक 22 की आ रही है, तो मैं तो इसमें भी खुश हूँ वैसे, बट आई नो बढ़ेगी अभी। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर पसंद आया तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।